Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, students. Take out your general science books and open page number 62. हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया है तो उसका पेज नंबर 62 निकाल दे। हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया है मैटर एंड वाटर साइकिल। तो मैटर के बारे में हमने पढ़ा दैट आप लोग जानते भी हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड that everything which has mass and occupies space that are matter, and there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. So सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड लिक्विड में किस तरह चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं, और जब लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो दोबारा, जैसे कि आप लोग वाटर को फ्रीज हम कर ली तो उससे आइस बन जाता है। अगर आइस को बाहर निकाल दे तो वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है वाटर, लेकिन अगर उस वाटर को दोबारा हम रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र में रख दें तो वो दोबारा आइस बन जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। या अगर अब उस वाटर को हम हीट दें तो इवोपोरेट हो जाता है, लेकिन अगर उस पर हमने आप किसी डिश में वाटर ले ले, उसको बॉईल कर ले और ढक्कन उस पर हो, तो आप जब वो ढक्कन हटाएंगे तो उस पर ड्रॉप्स ऑफ वाटर होंगे। लेकिन अगर जैसे हम हीट देना बंद करेंगे तो दोबारा यही वाटर जो है, ये ड्रॉप्स जो है, ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे रिवर्सिबल हैं और ये डायग्राम के थ्रू आप लोग को शो की गई है कि सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है, लिक्विड, तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। और जब लिक्विड को हीट दिया जाता है और वो गैसियस मींस वेपर्स बनते हैं तो इसको इवोपोरेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो ये कंडेंसेशन। जब कोई चीज़ कंडेंस होती है तो वो लिक्विड स्टेट में दोबारा चेंज होती है, और अगर लिक्विड को हम दोबारा फ्रीज कर ले तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। और सॉलिड जब डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे पेज 63 पे। पेज नंबर 63 की तरफ देखिए, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग की मेल्टिंग आपको डायग्राम शो किया गया है। क्यूब ऑफ आइस है और उसको रखा गया है तो ये मेल्ट होता है। अब गर्मियों के मौसम में या वैसे भी आप लोग निकाल दे तो ये मेल्ट होता है। A solid changes into a liquid when it is heated. This is called melting. For example, ice changes into water when you take it out of the freezer. Solid plus energy absorbed, it gives us liquid. मीन कि सॉलिड जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है जब उसको हीट दिया जाए। मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर हम आइस को निकाल दें और उसको बाहर रख दें फ्रीज़र के बाहर तो वो मेल्ट होता है और वो लिक्विड में चेंज होता है। सॉलिड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब, ये इसको हीट मिलती है तो इसके पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। अब वाटर को हम दोबारा फ्रीज़र में रख दें तो ये जो एनर्जी है ये उससे लॉस्ट हो जाती है और ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो जाएंगे और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। अ लिक्विड changes into a solid when it is cooled. This is called freezing. For example, water changes into ice when it is kept for some time in the freezer. अगर हम वाटर को फ्रीज़र में रख दें तो ये अगर हम वाटर को निकाल दें तो मेल्टिंग में हमने कहा कि वो आइस को निकाल ले तो वो वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वाटर को कुछ देर के लिए हम फ्रीज़र में रख दें तो उससे आइस बन जाता है। सॉलिड लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है और इसकी पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी लॉस्ट करते हैं और फ्रीज हो जाते हैं। गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन क्या है? गैस चेंज इनटू लिक्विड इफ इट इज़ कूल्ड इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस एनर्जी, क्योंकि हमें कहते हैं, हम पता है कि गैसियस पार्टिकल की बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है इसलिए वो मूव करते हैं इजीली, फ्रीली वो मूव कर सकते हैं। लेकिन जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो ये एनर्जी लॉस्ट करते हैं, तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है और ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो जब गैस जो है इसको अगर हम कूल कर ले, ठंडा कर ले तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू पुट आइस क्यूब्स इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कीप दिस ग्लास एट रूम टेम्परेचर, यू सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑन आउटसाइड सरफेस ऑफ द ग्लास। वेयर हैव दीज ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। अब आप लोग वाटर ले लो उसमें, अब या कोई ड्रिंक ले ले, उसमें बहुत सारा हम वो डाल देते हैं, आइस डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए आप बाहर ग्लास पर आपको ड्रॉप्स नज़र आएंगे, उस पर हाथ फेरे तो वो वाटर होगा। ये कहाँ से आ गए? ये जो गैस पार्टिकल्स थे वो
कूल हो गई, कंडेंस हो गई और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एवोपोरेशन क्या है? एवोपोरेशन तो हमें पता है कि जब किसी चीज़ को हीट दे दे उससे वाटर वेपर्स एवोपोरेट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को एवोपोरेशन कहते हैं। अ लिक्विड A liquid changes into a gas when it absorbs heat from its surrounding. This is called evaporation. Liquid जो है ये गैस में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर है, आप एग्जांपल ले लें कि रिवर्स वगैरह पर सनलाइट पड़ती है, तो जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो क्या होता है कि सनलाइट की वजह से हीट वाटर को मिलती है और उस हीट से वाटर जो है वो एवोपरेट होते हैं, तो ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को एवोपोरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एज द सन हीट्स वाटर इन अ puddle, the water in the puddle slowly disappears. It moves into air as gas कॉल्ड वाटर वेपर। आप किसी चीज़ में वाटर रख दे, उसको सनलाइट में रख दे, तो वो थोड़ी देर बाद सूख चुका होगा, उसमें कोई वाटर नहीं होगा। तो ये क्योंकि उसको हीट मिलती है वाटर पार्टिकल्स को, तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वेपर्स के फॉर्म में एवापोरेट हो जाते हैं और फिर हमें नज़र नहीं आती। तो क्योंकि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब, और अब इस लिक्विड को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पता है कि वो तब गैसियस स्टेट में होगा जब उसकी पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा हो। गैसियस पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये लिक्विड जो है ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एवोपोरेशन के का प्रोसेस इसको कहते हैं। आप लोग को पिक्चर दिखाया है कि इसमें अगर इस पर सनलाइट पड़ी तो ये वाटर जो है ये खुश्क हो जाता है, जैसे बारिश हो जाती है और किसी जगह पर पानी थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है जब सनलाइट निकलती है, तो क्योंकि वो एवोपोरेट हो जाता है। सब्लिमेशन क्या है? व्हेन अ सॉलिड चेंज इनटू अ गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड फर्स्ट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और बगैर किसी लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में शो किया गया है कि आइस क्यूब्स है, तो इससे ये आप लोग देखें आइस से इस तरह आप लोगों को नज़र आएगा गैस जो है इस तरह एवोपोरेट होता है, मींस कि ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये देखिए, तो ये डायरेक्टली इसमें सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो इस सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। डू यू नो की तरफ देखिए, ओनली प्योर वाटर एवोपोरेट्स, ऑल द इम्प्योरिटीज इट कंटेन लाइक सॉल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड। अब वाटर है, सी वाटर है, तो अगर उसको किसी चीज़ में आप ले रख दे तो वाटर एवोपोरेट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ वाटर जो है वो लिक्विड है, तो इसलिए वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो वाटर एवोपोरेट हो जाता है। जबकि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है, जो सॉल्ट है, सैंड है, जो भी है वो नीचे रह जाते हैं। तो आप लोग किसी बाउल वगैरह में वाटर ले लें, उसको रख दें, सी वाटर ले लें और उसको रख दें, तो आप देखेंगे उसमें सॉल्ट नज़र आएगा आपको, लेकिन वाटर जो है वो एवोपोरेट हो चुके होते हैं। तो सिर्फ प्योर वाटर जो है वो एवोपोरेट होते हैं। ये सारी प्रोसेस आप लोग को समझ आ गई। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, एवोपोरेशन एंड सब्लिमेशन, ये सारे के सारे जो है वाटर साइकिल के में इन्वॉल्व है और इनकी वजह से वाटर साइकिल चलता रहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। और आज आप लोग इसको समझ लें कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, एवोपोरेशन, सब्लिमेशन ये क्या है? ये चेंज ऑफ स्टेट है। इसमें से सॉलिड का एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होता है। क्लियर?